हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अनुवाद। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। वैसे तो आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती। लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा कहीं से सुना है, तुम अगर ऐसा मानते हो, जो कि अपसिद्धांत है, जो कि सिद्धांत गलत है, लेकिन फिर भी अगर वो जन्म लेती है, मरती है, तो तुमको इसमें शोक करने का क्या कारण है? फिर वो अभी अभी मरेगी तो फिर से जन्म ले लेगी। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता परिपक्व अवस्था में ही घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा सोचते हैं। उसके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तत्व विज्ञान इस दर्शन का आधारित है। संप्रति अनेक शर्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हुए साथ ही शून्यवाद अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। अभी दो थियरीज चल रही है। एक तो डार्विन की थियरी कि भाई इवोल्यूशन के द्वारा जैसे आदमी जो है बंदर से आदमी बना, लेकिन ये गलत थियरी है। क्या आज बंदर नहीं है? बंदर आज भी हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि बंदर रात में पेड़ पे या किसी दीवार पे सोया और सुबह जो है वो नीचे आदमी बन करके उठ गया। ऐसा नहीं होता है। दूसरा एक थियरी है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी में क्या बोला गया है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के अंदर ये धरती क्रिएट हो गई, बन गई, इसका निर्माण हो गया। तो इसको आइंस्टाइन, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने इस चीज को अ, गलत साबित किया है। एक दिन उसके ऑफिस में एक पृथ्वी का एक बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ था यूनिवर्स का, जिसके अंदर सूर्य था और सारे ग्रह थे, पृथ्वी भी थी, चंद्रमा भी था। बहुत ही सुंदर मॉडल बना हुआ था। एक उसका दोस्त आया, वो भी साइंटिस्ट था। तो उसने उसको देख करके बोला बोला अरे वाह, बहुत ही सुंदर है, ये किसने बनाया?
बोला नहीं नहीं, वो कल रात में मेरे ऑफिस में एक विस्फोट हुआ था, तो उसके अंदर जो है ये अपने आप बन गया। बोला ऐसा कैसे बन सकता है? बोले हाँ, तुम लोग जो थ्योरी बोलते हो बिग बैंग थ्योरी, ये उसी को नकारने के लिए है। जब ये छोटा सा मॉडल जो है ये अपने आप नहीं बन सकता बिग बैंग से, तो ये इतनी बड़ी धरती जो नियमित रूप से सारे, इसके अंदर ऋतुएं आती है, दिन होता है, रात होता है, लोग बाग जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, ये सब चक्र जो है ये कैसे चल रहा है? तो ये जो तुम्हारी जो बिग बैंग थियरी है वो गलत है। आगे पढ़ेंगे। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युग में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर से क्षय होता है, वह लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है या अनु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, अतएव ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट लोगों का एक मीटिंग हुआ, तो उसमें वो लोग ये बोल रहे थे कि वो लोग ये बोल रहे थे कि ये जो शरीर है ये एक केमिकल से बना हुआ तत्व है। जब सारे केमिकल कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, कंडीशंस में आते हैं, तो ये शरीर का निर्माण हो जाता है और आदमी जी उठता है। तो हमारा एक बहुत ही सीनियर भक्त था, जो कि साइंटिस्ट भी था, वो उस मीटिंग में उपलब्ध थे। तो उन्होंने उनसे बोला, बोला भाई ऐसा है, तुम मेरे को बताओ तुमको कौन कौन से केमिकल चाहिए, मैं केमिकल ला के देता हूँ, और तुमको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मैं उपलब्ध करा देता हूँ। लेकिन तुम शरीर का कोई भी एक अंग भी तुम नहीं बना पाओगे, उसके अंदर प्राण फूकने की बात तो दूर। तो ये जो है ये इम्पॉसिबल है कि शरीर जो है वो केमिकल से बनाया जा सकता है। अभी आप सोचो कि ये इतने जो युद्ध होते हैं, उस युद्ध के अंदर हजारों टन ये केमिकल से बने हुए जो हथियार हैं उसको फोड़ दिए जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या उस केमिकल से ये शरीर का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। आदमी एक बाल भी नहीं बना सकता। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुम्हार जो है वो मट्टी का घड़ा बनाता है। वो कैसे बनाता है? उसको मट्टी जो है भगवान उपलब्ध कराते हैं। वो उस मट्टी को शेप दे सकता है और उससे वो घड़ा बनाता है। लेकिन क्या वो मट्टी बना सकता है? नहीं, वो मट्टी नहीं बना सकता। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी जो है वो इस संसार के रचयिता हैं, लेकिन वो सेकेंडरी क्रिएटर है। मतलब कुम्हार की तरह वो इस दुनिया को शेप देते हैं, इस संसार को शेप देते हैं, इस सारी संसार की रचना करते हैं, जिसके लिए केमिकल, जो जिसको बोलते हैं महत तत्व, वो भगवान स्वयं देते हैं। तो जब तक भगवान स्वयं जो है वो महत तत्व का प्रदान नहीं करेंगे, तब तक
ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि हमको इस संसार से कैसे डील करना चाहिए, हमको कैसे समझना चाहिए कि क्या सिद्धांत है और क्या अपसिद्धांत है। किसी के बहकावे में आकर के हम कुछ भी मान लें, ये गलत है। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।